नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में जन चौपाल के बाद एक गंभीर विवाद प्रकाश में आया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज को दबंगों द्वारा न केवल अभद्र भाषा में गालियां दी गई बल्कि जान से मारने की भी धमकी दी गई। आरोप है कि इस दौरान क्षेत्रीय विधायक को भी गालियां दी गई हैं और अपमानित किया गया है। पीड़ित ने पूरे मामले में पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रार्थी दीपक शुक्ला उर्फ तिरंगा महाराज, जो कि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने थाना सैरपुर में दी गई तहरीर में बताया कि 2 अप्रैल को नैमिष नगर योजना से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर की एक जन चौपाल आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में किसानों का ज्ञापन संबंधित विभाग को सौंप दिया गया, जिसमें प्रार्थी की भी भूमिका रही। तहरीर के अनुसार ज्ञापन दिलवाने के बाद जब प्रार्थी वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में राजेंद्र गुप्ता, उसका पुत्र अंकित और कुछ अन्य लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने प्रार्थी को घेरकर गालियां दी और कहा कि वे उस दिन माहौल बिगाड़कर दंगा कराने की योजना बना रहे थे, लेकिन ज्ञापन देकर के मामला शांत करा दिया गया, जिससे उनका प्लान फेल हो गया। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी को वहीं मारने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल सका और तत्काल पुलिस व उच्च अधिकारियों को फोन करके घटना की जानकारी दी। मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया जब अगले ही दिन सुबह करीब 11 बजे प्रार्थी के मोबाइल पर फोन कर फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही आरोपियों ने प्रार्थी की चोटी काटने जैसी आपत्तिजनक धमकी भी दिया। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी राजेंद्र गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक को भी फोन पर गाली दी और उनका अपमान किया। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। लखनऊ के नैमिष नगर योजना एलडीए द्वारा चलाई गई, जो सर्किट रेट है 10 लोगों को 1 करोड़ 25 लाख है और 8 लोगों को 81 लाख रुपए है। हालांकि आपने इस पर धरना भी किया और शासन प्रशासन अपनी बात भी रखी। फिलहाल इस पर क्या आप कहेंगे? मैं यही कहूँगा सरकार से कि सबको समान मुआवजा दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। और इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी भी लगातार लगे हुए हैं और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लोगों को मिलाया है और लगातार अधिकारियों से वार्ता चल रही है और किसान चौपाल भी की गई है और किसानों ने सामूहिक फैसला किया है कि सभी को समान रूप दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। वहीं पे जानकारी के हिसाब से ये भी निकला है कुछ अराजक तत्व लोग थे जो भड़काने का काम किया है, इस पे क्या? देखिए, वो अराजक तत्व लोग थे, उन लोगों ने हमें गालियाँ दी हैं। माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला जी को अभद्र भाषाएं बोली हैं, तमाम तरह की गंदी गालियां दी हैं, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। और हमें चोटी काटने की धमकी दी गई है और जान से मारने की, हत्या करने की धमकी दी गई है। और ये अराजक तत्व हैं और इनका काम था धरना की आड़ में दंगा फैलाना। ये लोग आंदोलन की आड़ में दंगा फैलाना चाह रहे थे और अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, जिसको लेकर उन्होंने हमारी चोटी काटनी और गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। किस बात को लेकर इतनी बड़ी धमकियां मिली? ज़्यादा बड़े सवाल आपसे बोलेगी, किस बात को लेकर? क्या देखिए, हम लोग शांतिप्रिय धरना देते हैं, वो लोग दंगा करना चाह रहे थे। उनका प्लान था कि जाके आगे पथराव करें पुलिस पर और ये बवाल करें या रोड जाम करें। इस तरह से वो अराजकता करना चाह रहे थे, लेकिन हमने संविधान के रूप में हम लड़ाई लड़ते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं, तो हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हमने किसी प्रकार से ऐसा कुछ नहीं किया और अधिकारियों से वार्ता कर, एलडीए विभाग और पुलिस से वार्ता करके किसानों की बात को रखा और इसी से वो लोग नाराज़ थे, क्योंकि वो लोग दंगा नहीं भड़का पाए, इसी से वो नाराज़ थे, उसी से उन्होंने हमसे गालियाँ दी। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आपने पुलिस प्रशासन शिकायत की, क्या आश्वासन वहाँ से मिला? देखिए, हमने पुलिस को शिकायत दी, माननीय डीसीपी महोदय एडीसीपी महोदय को हमने शिकायत दी, रात में ही फ़ोन पे वार्ता की थी और उसके बाद सुबह हमने थाना प्रभारी महोदय सैरपुर को लिखित दिया था पत्र, जिस पे पुलिस ने तत्काल प्रभाव से FIR पंजीकृत कर ली है और मुकदमा दर्ज किया है। ये कौन लोग थे और किसकी साजिश हो सकती है? इसमें एक का नाम राजेंद्र है और अंकित है और उनके साथ कुछ और लोग थे, 4-5 लोग, और ये लोग दंगा फैलाना चाह रहे थे। इनका काम था केवल ये एक ही बात कह रहे थे कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए हम तुमको मारेंगे, इसीलिए हम हमें भद्दी गालियाँ दे रहे थे और विधायक जी का नाम ले रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इन सभी दंगाइयों को चिन्हित किया जाए और इन पर बुलडोजर एक्शन किया जाए, क्योंकि ये अराजक तत्व हैं, ये कहीं न कहीं दंगा फैलाएंगे। ऐसे दंगाइयों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है और इनके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और इनको सबको पकड़ के जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये दंगा फैलाना चाह रहे थे
और सरकार की, समाज की, किसानों की छवि खराब करना चाह रहे थे। वो जो किसानों का शांतिप्रिय आंदोलन हम लोग करते हैं लंबे समय से, उस किसानों के आंदोलन में दंगा फैला के अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे थे और कहीं न कहीं शहर का माहौल खराब करना चाह रहे और कानून व्यवस्था को चुनौती देना चाह रहे थे। मेरा एक लास्ट सवाल है ये है कि अगर आपके जो शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर आगे क्या आपका चांस? नहीं, बिल्कुल इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा, यूपी पुलिस का, लखनऊ पुलिस का, सहारनपुर पुलिस का, कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारा मुकदमा पंजीकृत किया है। और मुझे भरोसा है पुलिस ऐसे अपराधियों को, दंगाइयों को बख्शेगी नहीं और सलाखों के पीछे होगी। और मैं जल्द ही इस प्रकरण को लेकर कल जाऊंगा, माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिलूंगा और जो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है सबूत के रूप में, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और जो क्षेत्रीय विधायक है वो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको जिस भाषा में उसने गालियां दी हैं, मैं आपसे उन शब्दों को बोल भी नहीं पा रहा हूं। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में मौजूद है और हमने प्रशासन और पुलिस को दिया हुआ है। आप उनसे चाहेंगे तो वो आपको दे देंगे।